दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को दिल्ली एक्साइज पुलिस स्कैम के केस से बरी कर दिया गया है क्या? आपने सुना होगा ये खबर। हैव दे बीन एक्विटेड फ्रॉम द केस? नो, दे हैव नॉट बीन एक्विटेड, दे हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द केस एंड देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल। किसी को आरोप मुक्त करने में और किसी को दोष मुक्त करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कब जब कोई अपराध घटित होता है, कोई स्कैम होता है या कोई और ऑफेंस होता है, तो उसकी स्टेजेस होती हैं कोर्ट में फाइनल डिसीजन होने तक। पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फिर चार्जशीट की जाती है, उसके बाद ट्रायल चलता है कोर्ट में और ट्रायल के बाद फाइनल डिसीजन दिया जाता है कि इसको सज़ा देनी है या इसको बरी करना है या कुछ और करना है। तो जो पहले 3 स्टेज हैं, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है। उसके बाद कोर्ट में उस पर चार्ज फ्रेमिंग की जाती है कि भाई जिन जिन धाराओं में चार्जशीट आई है, क्या वो सभी आरोप इनके ऊपर बनते हैं या नहीं, किसके ऊपर किस धारा में जो है चार्ज जो है ट्रायल चलाना है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को इसी स्टेज पर ट्रायल की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एविडेंस, सबूतों और गवाहों की तो कोर्ट में लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी स्टेज पर, चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है कि इनके ऊपर आरोप बनता ही नहीं, ये केस ही नहीं बनता है। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द डिस्चार्ज एंड एक्विटल। तो उन्हें बरी नहीं किया गया है, दे हैव बीन डिस्चार्ज, आरोप मुक्त कर दिया गया, उन पर कोई दोष, कोई आरोप बनता ही नहीं है। Finally, I want to say that I have no affiliation with any political party. These views are merely these views are my personal in nature, and for the information purpose only, to tell you the difference between the discharge and acquittal. Namaskar.